उसी शाम प्रीत ने खुद को पहले से बेहतर पाया तो गाड़ी निकाली। हालांकि ज़ुकाम उसे अब भी था, इसलिए ना चलाकर उसने मास्क लगाया और गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। उसके मोहल्ले में कई ऐसी दुकानें थीं जिनके लिए लॉकडाउन किसी वरदान से कम नहीं था। धर्म के दुगने रेट पर धड़ल्ले से बिक्री हो रही थी। इसके साथ ही पिछला स्टॉक भी क्लियर हो रहा था। प्रीत ने वहीं से काफ़ी सारा पैक्ड नाश्ता और राशन लिया, सब्जियां भरी और फरीदाबाद में पाली गांव के लिए निकल पड़ी। उसके घर से कोई 1.25 घंटे का रास्ता था। रास्ते भर कोई 7-8 जगह उसे रास्ता बंद मिला। सिर्फ एक जगह उसे गाड़ी यू टर्न करनी पड़ी, बाकी हर जगह उसने प्रेस कार्ड दिखाया, पिछली सीट्स पर पड़ा राशन दिखाया और फिर दिखाया एक वीडियो जिसमें 3 लोग कुछ इस तरह बोल रहे थे मानो सदियों से भूखे हो। सिद्धार्थ प्याज काटने के तुरंत बाद वीडियो बनाने बैठ गया। मुंह नीचे करके बोला, हेलो जी, मेरा सफदर है, ये मेरे 2 दोस्त हैं जी, हम यहाँ फरीदाबाद के पास बसे पाली गांव पिछले 10 दिन से फंसे हैं जी। हमारे पास राशन ख़त्म हो गया है जी, हमारे पास खाना कुछ नहीं है जी, हो सके हमारी मदद कीजिए। एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है जी। एड्रेस मुंह से बोलने को प्रीत ने खास मना किया था। ये वीडियो इस तरह बनाई गई थी कि मानो सोशल मीडिया पर डालकर लोगों से मदद मांगी। इसका उद्देश्य बस प्रीत को पाली गांव के कंटेंट जाने के अंदर तक पहुंचना था, जो निर्विरोध पहुंची। शाम को जब उसकी गाड़ी जगमोहन के घर के सामने लगी तो मोहल्ले भर के बच्चे वहां जमा हो गए। सिद्धार्थ को प्रीत की सेहत कोई बहुत बढ़िया नहीं लग रही थी, पर पिछली रात हुई अनाज की चोरी के चलते उसे बुलाना भी ज़रूरी था। खैर, अनाज तो पुलिस वालों से कहकर भी मिल जाता, बस ये है कि उनका अनाज पहुंचते पहुंचते किसी न किसी के पेट उसी की पीठ से चिपक जाता। प्रीत ने एक अरसे बाद सिद्धार्थ को देखा। मनीष और जगमोहन गाड़ी से सामान उतारने लगे। मोहल्ले के बच्चे उन्हें एकटक निहारते रहे। सिद्धार्थ के माथे की पट्टी अब बैंडेज भर रही थी। ड्राइविंग सीट पर प्रीत ही बैठी थी। सिद्धार्थ जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया और बोला, सब कुछ ठीक। दोनों बटुर बटुर के एक दूसरे को देख रहे थे। वक्त की अजीब विडंबना थी। दोनों एक अरसे से दूर रह रहे थे, पर अब जब पास है तो हाथ भी ना मिला सकते। गले लगाना तो दूर की कौड़ी है, पर इस कोरोना काल में भी उन दोनों को एक दूसरे को निहारने से भला कौन रोक सकता था। ही सिद्धार्थ ने ही बातों का बीज बोया। चोट कैसी है अब? प्रीत ने सीधा सवाल किया। बेहतर है, तुझे देख के मुस्कुरा रही है। तुझे यहाँ तक आने में कोई दिक्कत हुई होगी ना? सिद्धार्थ ने खुद ही बात बदली। ना, प्रेस कार्ड गाड़ी रोकने के लिए ही तो मिलती है। अगर रास्ता ना हो तो कोई मीडिया को चांद पर जाने से भी नहीं रोक सकता। डेमोक्रेसी है जी, डेमोक्रेसी। अब क्या करना डेमोक्रेसी में? सिद्धार्थ ने यहाँ से निकलने को लेकर सवाल पूछा। एक गाड़ी में 2 ही जन मान्य हैं। तुम लोग निकलना चाहो तो मैं एक एक करके निकाल सकती हूँ। प्रीत ने मास्क फिर व्यवस्थित किया। निकल भी जाए तो जाएंगे कहाँ? सिद्धार्थ असमंजस में हुआ। होटल वगैरह सब बंद है, यहाँ किसी दोस्त का घर भी नहीं, यहाँ तो बस। सिद्धार्थ कुछ बोलते बोलते चुप हो गया, फिर एकदम चिल्लाया, मनीष, ओ मनीष, कहाँ है तू भाई? तू? मनीष दौड़ता हुआ आया। क्या आफत आ गई? बोल। वो सामान उठा कर थकने लगा था। यार, हम अक्षत से मिलने आए थे ना, तो अक्षत के पास ही क्यों ना जा सकते हैं? उससे मीटिंग भी हो जाएगी और हम लोगों के 2-4 दिन रहने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। क्या कहता है? वो तेरा इतना अच्छा दोस्त है कि वो तुझे ही नहीं हम सबको घर रहने देगा। मनीष की भ्रुकुटी टेढ़ी हुई। पता करते हैं, रुक प्रीत, मैं अभी अंदर से फ़ोन करके आता हूँ, चार्जिंग में लगा हुआ है। सिद्धार्थ ने गौर किया कि प्रीत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गर्दन हिलाई। उसकी सूरत बता रही थी, जितनी भी दिख रही थी उतनी बता रही थी कि उसकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, उसे आराम की ज़रूरत है। फिर भी वो फटाफट अंदर भागा और अक्षत को फ़ोन लगाया। उसे ऐसे दौड़ता भागता देख राजीव इशारा करके मनीष से पूछने लगा कि ये क्यों बावला हो रहा है, इसे क्या हुआ? सिद्धार्थ कोई 1.5 मिनट फ़ोन पर हाँ ना ठीक है, कोई बात नहीं, वी आर प्लीज टू बोलता
रहा और फ़ोन कट करने के बाद चिहुक कर बोला, बन गया काम, अक्षत कहाँ रह रहा है? तुम तीनों आ जाओ। लोकेश को उसने भी न्यूज़ में देखा, तुम्हारा दोस्त तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया, तो पैक करते ही हैं। फिर एक बार में कितने लोग जा सकते हैं? मनीष ने सवाल किया। ड्राइवर के साथ एक व्यक्ति और बस, जबकि यहाँ हम 3 हैं, हम एक एक करके ही जा सकते हैं, सिद्धार्थ बोला और बैग्स पैक करने लगा। उसका एक दिल हुआ कि प्रीत को छोड़ कर आए, लेकिन तुरंत समझ आया कि उसे छोड़ आया तो फिर बेरोक टोक प्रेस कार्ड दिखाकर निकलना तो नामुमकिन हो जाएगा। लोकेश को मचाया हंगामा चौतरफा लोगों की मदद करने में काम आया। जिन हॉस्पिटल्स में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जहाँ के लोग सड़क पर पड़ रहे थे, वह अचानक से उनकी देखभाल होने लगी। बहुत से लोगों ने लोकेश के बाद वीडियो बनाने शुरू किए, अपनी मुसीबतें लोगों को बता सके। लोकेश को तुरंत वहां से ट्रांसफ़र करके एक अन्य बड़े क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया गया। कोरोना टेस्ट लिए उसका सैंपल दोबारा लिया गया। आखिर लोकेश के चेहरे पर हल्की सी हंसी चमक रही थी। सिद्धार्थ उस वक्त खुद ड्राइविंग कर रहा था जब उसने लोकेश के वीडियो चैट की। प्रीत पैसेंजर सीट पर बैठी उड़ रही थी, 3 चक्कर ये लगा रही थी देना ताकि ये आराम से बचा लॉकडाउन का समय काट सके। गाड़ी तब हाईवे पर थी जब प्रीत ने देखा कि प्रवासियों की लंबी लंबी कतारें बस एक सीट में अपना सामान और बेच लिए चली जा रही थी। लिए बहस कर रहा था। माँ उसे कोई दिलासा दे रही थी, पर उन दिलासाओं का बच्चे पर कोई असर होता लग नहीं रहा था। इन्हें पता भी है कि ऐसे पैदल कब तक चलते जाना है। सिद्धार्थ के मुंह से अनायास ही निकला, सिद्धार्थ यार, ये यहाँ भूखे फंस गए हैं। ऊपर से मकान मालिकों ने किराया माफ़ करने की बजाय किराएदार को ही हटाना बेहतर समझा। किसी को कुछ नहीं पता कितने दिनों तक ये लॉकडाउन चले, कोरोना अभी क्या हंगामा मचाए, इसलिए इन्हें यही सही लगता होगा कि कम से कम अपने गांव में तसल्ली से 2 रोटी तो मिल जाएगी। बच्चों को ना भी मिली तो सब साथ हो जाएंगे। इस बीच सिद्धार्थ ने सिर्फ सर हिलाया, लेकिन जवाब कोई ना दिया। तूने स्पीड क्यों कम कर दी? आगे बढ़ा गाड़ी। प्रीत बोली तो सिद्धार्थ का ध्यान सड़क पर चल रहे लोगों को छोड़ वापस सड़क पर आया। उसने गाड़ी रोड के साइड में लगाई, अपना मास्क चेक किया, दस्ताने टाइट किए, चश्मा ठीक किया और सड़क पर उतर गया। उसने गाड़ी में से कुछ नमकीन के पैकेट उन बच्चों को दे दी जो बहुत रो रहे थे। प्रीत देखकर मुस्कुराने लगी। ऐसे कितनों को दे सकेगा? प्रीत ने वाजिब सवाल किया। यार, हम मदद कर सकते हैं, हम ज़रूर इस वक्त यहाँ से भागने की पाली गांव से बचने की कोशिश कर रहे हैं, पर फैक्ट ये भी है कि हम चाहे तो कुछ सही लोगों की मदद कर सकते हैं। उधर लोकेश ने बैठे बैठे अकेले ही कितने क्वारंटाइन लोगों की सुध ले ली। हम तो फिर भी यहाँ 4 लोग हैं, हम क्या कुछ नहीं कर सकते यार? प्रीत जानती थी कि इसके दिमाग में फितूर अब आ गया है, निकलना संभव होगा। वो धीरज से बोली, घुमा फिर गाड़ी, वापस देखते हैं क्या हो सकता है। जब वो वापस पाली गांव जगमोहन के घर पहुंचे तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। राजीव और मनीष ने उस एरिया में ड्यूटी कर रहे सुरक्षा कर्मियों को चाय और बिस्किट्स बांट रहे थे। उनके साथ साथ ही बिना लाइन में लगाए सबको दूर दूर बिठाकर डिस्पोजल ग्लास में आम नागरिकों को भी चाय दी जा रही थी। सिद्धार्थ वापस अंदर गया और उसने बात सारी मनीष से राजीव को बताई। लोकेश को भी लाइन पर लेकर उससे सलाह की गई, उसको भी ये आइडिया पसंद आया। कुछ ही देर बाद अंधेरा होने लगा। पहले सोशल मीडिया पर एक और वीडियो ट्रेंड होने लगा कि जिसकी शुरुआत सिद्धार्थ ने की। मैं सिद्धार्थ हूँ, ये मनीष है और ये राजीव है मेरे सस्त। आप लोग हमें नहीं जानते हो, ना ही हम आप में से सभी को जानते हैं, पर मैं कुछ ऐसा लोगों के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसे लोगों को दिखाने वाला हूँ जिन्हें आप यकीनन अच्छे से पहचानेंगे। मेरी हमेशा से ये कहाँ आदतें हैं, जाने के चक्कर में पता नहीं कैसे एक गाड़ी का शीशा चटका कर अपना सिर फुड़वा लिया था। पिछले हफ्ते मैंने सोचा ये मेरी गलतफहमी है, सोचता कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, पर हर हादसे के बाद वाकई मुझे गलतफहमी
कुछ वीडियोस बनाई थी, उनकी क्लिप अपनी वीडियो के साथ शेयर कर दी, जहां एक बालक अपने पिता के सिर पैर बैठा अंतहीन सफ़र पर निकला हुआ था। एक माँ अपने साथ बैग और एक रोता हुआ बच्चा पकड़े थी। सिद्धार्थ की आवाज़ फिर वीडियो में आई, आप देखें इन लोगों को, ये शर्तियाँ आपको जाने पहचाने लगेंगी। वो देखिए, वो लाल शर्ट वाला, ऐसा जैसे आपका कुक दिखता हो। वो देखिए, आपके ड्राइवर के बच्चे नहीं लगते। उनकी तरफ देखिए, वो आपकी मेड है, शायद आज सबका खाना बना रही थी, लेकिन अब लॉकडाउन में उसके खुद के पास राशन नहीं बचा। अगली आवाज़ मनीष की आई, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार की तरफ से मदद नहीं हो रही या प्रशासन काम नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा, पर बस दिक्कत ये है कि इतनी आबादी में इतना कम पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। इस देश का हिस्सा बन रहे हैं। रोज़ सोचिए, कहाँ तक कोई प्रशासन सबकी देखभाल कर पाएगा, कब तक कर पाएगा। हाथ पर हाथ धरे बैठ कर भी क्या हो पाएगा, सोचिए। अब यहाँ से राजीव ने संभाला, इसलिए हमने सोचा कि जो सक्षम है वो आगे आकर अपने से कम सक्षम की तरफ हाथ बढ़ाए और उसे भी उठाए और खुद को भी अपनी नज़रों में उठने का अवसर दे, अपनी सोसाइटी के बाहर रख दे। वॉलंटियर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। पीपी किट की व्यवस्था का इंतज़ाम हम कर रहे हैं, आइए साथ आइए, हाथ बटाइए। लेकिन कोई ज़रूरतमंद है तो वो भी इन्हें नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकता है। हर संभव मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सिद्धार्थ ने अंतिम लाइंस जोड़ी, आखिर में मैं मीडिया कर्मियों से मुखातिब हूँ जो इस संकट में भी हर संभव तरीके से रिपोर्टिंग करके घर बैठे लोगों तक सड़क पर घट रही घटनाओं को पहुंचा रहे, उन्हें सच से अवगत करा रहे। थालियाँ आपके लिए भी बजनी चाहिए आपके पास, क्योंकि बड़ा मंच है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा संदेश पहुंचाएं। और भी बहुत से ग्रुप पूरे देश में लोगों तक खाना और दवाइयाँ पहुंचा रहे, आप उनकी पहुंच बढ़ाने में भी मदद करें। ये समझे कि हमें सोशल डिस्टेंस बनाना है, इमोशनल डिस्टेंस कम करना है। जय हिंद। अगले एक ही घंटे में ये वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैलने लगा। उतनी ही देर में प्रीत के सदके सिद्धार्थ ने पास के लिए भी लोकल थाने अर्जी लगा दी, जो तुरंत अप्रूव हुई। शायद पुलिसकर्मी भी खुद को अकेला महसूस करने लगे थे, उन्हें कोई साथ देने के लिए चाहिए था। अगली सुबह उन्होंने देखा कि बताए गए नंबर्स में ढेर पैसा, सैकड़ों मैसेज आए हुए थे, जगह जगह से राशन की मदद प्रावधान। सिद्धार्थ ने सुबह ही प्रीत की गाड़ी समेत बुला लिया। एक काम कर मनीष, तू बाहर का काम मत देख, तो डेस्क संभाल, तो यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन कर कि किस तरह से पैकेट आ रहा है, यहाँ तो संभाल। सिद्धार्थ सुबह 7 बजे से ही बॉर्डर के पास जाने की तैयारी कर रहा था, ताकि पैदल जाने वाले यात्रियों तक पानी और कुछ पैक्ड सामान पहुँचा सके। एक काम क्यों नहीं करते हम, राजीव ने पूछा। जिस एरिया से राशन की मदद मिल रही है, और अगर उसी एरिया से कोई मदद मांग रहा है तो बे उनको आपस में मिला दो ना। सिंपल। गांव के उस नई जैसा रोल प्ले करे जो 2 घरों को आपस में कांटेक्ट कराता है। सिद्धार्थ आंख मारता हुआ बोला, देख साले को लोग के नाम से कुछ भी समझना आसान। मनीष ने चुटकी ली, फिर खुद ही बोला, ठीक है मैं ये चेक करता हूँ। प्रीत के आते ही तुम लोग बाहर के लिए निकल जाओ। जहाँ तक यहीं इसी गांव में बट गया। जगमोहन क्या कर रहा है? सिद्धार्थ के मुंह से अनायास निकला जवाब राजीव ने दिया, वो अपने बच्चों की देखभाल कर रहा है, हम सब व्यस्त हैं तो वो कहाँ जाएंगे। बात सही थी। बाहर से हॉर्न की आवाज़ आई, कंधों से कंधे मिले और कदमों से कदम मिले कि कोरोना काल में आसपास के 20 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी घर बिना चूल्हा जलाए नहीं सोया था। गांव पहुंचना जारी रखा। मनीष डेस्क पर बैठा मोबाइल से ही इधर
से उधर लोगों तक मदद पहुंचाने लगा। लोकेश सोशल मीडिया से फंड वगैरह और किसी की ज़रूरत पर उसका कॉन्टेक्ट ट्रांसफ़र करने से लेकर रोज़ की अपडेट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में दिन रात एक करने लगा। उन्होंने हफ्ते बाद से वॉलंटियर ड्राइवर्स का इंतज़ाम किया और पाली गांव व साथ के ऐसे और छोटे छोटे इलाकों से बंद पड़ी बसों, टेम्पो, टैक्सियों को अपने फंड में इकट्ठा किया है। पैसों से वापस सड़क पर दौड़वाया। प्रशासन से मनुहार कर परमिट दिलवाए। दूर से देखो तो ये सारे बहुत व्यस्त परेशान दिखते थे, लेकिन ज़रा करीब से इनका दिल झाँको तो उनमें सुकून की लौ जलती नज़र आती थी। उन्हें तसल्ली थी कि कम से कम वो वैश्विक आपदा में हाथ धरे तो नहीं बैठे। उन्होंने आपदा का अवसर में बदला समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाने का अवसर शायद उन्हें ही मिला है। कोई 4 हफ्ते बाद जब लॉकडाउन 2 लग चुका था, तब सिद्धार्थ ने सोचा कि अब काफ़ी लोग जुड़ गए तो हम सब साथ चलकर वो काम तो कर सकते हैं जिसके लिए हम दिल्ली आए थे। इत्तेफाक से दिल्ली ही ना रुक सके। लोकेश पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और अब हर तीसरे चौथे दिन प्लाज्मा डोनेट कर रहा था। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सिद्धार्थ ने कहा और अक्षत चौहान को फ़ोन लगाया। दूसरी तरफ से लगातार घंटी बजती रही। जब फ़ोन उठा तो अक्षत ने दूसरी तरफ से उदास आवाज़ आई, जी अक्षत साहब तो हॉस्पिटल में हैं, उन्हें कोरोना हो गया था ना, अब वेंटिलेटर पर रखा है। सिद्धार्थ ने देखा मनीष और राजीव उसी की ओर ताक रहे हैं। उसने कोई जवाब ना दिया और फ़ोन रख दिया। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।